वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न कहता है हैगर साइन गर्भावस्था के कितने सप्ताह में प्राप्त किया जा सकता है? तो लगभग 6 से 8 सप्ताह तक हैगर साइन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे है भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? तो भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा जो व्यास होता है मेंटो वर्टिकल। ठीक है ना, सब मेंटो वर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, गर्भपात हफ्ते तक किया जाता है। कितने हफ्ते तक जो है गर्भपात एवर्सन किया जाता है? तो 20 सप्ताह। किसी किसी केस में इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है, आगे है हफ्ते पर यानी कितने हफ्ते पर गर्भवती के स्तनों से कोलोस्ट्रम निकलता है? कोलोस्ट्रम क्या होता है? गाढ़ा पीला मिल्क होता है, लगभग 16 से 18 सप्ताह में। ठीक है, गर्भाशय पीड़ा, देखिए गर्भाशय की पीड़ा वो भी पीड़ा रहित, समझ गए ना, पेनलेस संकुचन को क्या कहते हैं? तो पेनलेस संकुचन को ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन बोलते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, अप्रशिक्षित दाई द्वारा गर्भपात कराने को क्या कहते हैं? अनट्रेनेड मिडवाइफ के द्वारा अगर एबॉर्शन कराया जाएगा तो उससे सेप्टिक हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। ठीक है, आगे है कम वजन शिशु का वजन कितना ग्राम से कम होता है? तो 2500 ग्राम से अगर वजन कम होता है तो इसे लो बर्थ वेट बेबी के अंदर रखते हैं। 20वें सप्ताह में भ्रूण का वजन कितना होता है? तो लगभग 300 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 300 ग्राम के आसपास। ठीक है, आगे है अपरा का भार भ्रूण के भार का कितना भाग होता है? तो देखिए लगभग 1/6 भाग होता है, जो अपरा का भार जो है भ्रूण के भाग का जो है 1/6 होता है। ठीक है, आगे है समय से पूर्व झिल्ली फटने से अधिक खतरा होना क्या कहलाता है? समय से पहले प्री मैच्योर रेप्चर अगर होता है मेम्ब्रेन में झिल्ली में तो होने का खतरा होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, इन्फेक्शन खतरा होता है। कहता है 3rd ट्राइमेस्टर में होने वाला पेनलेस योनि डिस्चार्ज को क्या कहते हैं? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पेनलेस डिस्चार्ज ब्लीडिंग हो तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया जो है माना जाता है। ठीक है ना, आगे है श्रोणी हड्डियों से मिलकर बना है। ठीक है ना, कितने हड्डियों से मिलकर श्रोणी बना है? तो टोटल हड्डी कहेगा तो 4 होगा, चूँकि इसमें 2 हिप होता है, और टोटल प्रकार पूछेगा तो 3 प्रकार के हड्डी, 2 हिप मतलब एक हिप होगा, सैक्रम होगा, कॉसिक्स होगा। ठीक है, प्रसव की तिथि को क्या कहते हैं? तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD कहते हैं। ठीक है, आगे है जब अपरा निम्न गर्भाशय भाग आरोपित होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपरा जब यूट्रस के निचले वाला भाग में इम्प्लांट हो जाता है, आरोपित होता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है ना, आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि लेबर ऑब्स्ट्रक्शन में उच्च एवं निम्न गर्भाशय के बीच में जो रिंग बनता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो बाधित प्रसव होता है, जो आपका लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें उच्च और निम्न गर्भाशय के बीच में जो एक रिंग बनता है उसे रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। ठीक है, रिट्रैक्शन रिंग। आगे है नवजात शिशु के शरीर पर चिपचिपे सफ़ेद पदार्थ को वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं, वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, आगे भ्रूण के पहले गतिविधि को क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। कब दिखता है बताइए, हम पढ़ा चुके हैं। आगे है योनि द्वारा होने वाले सफ़ेद स्राव को लिकोरिया बोलते हैं, लिकोरिया। ठीक है ना, आगे है देख लीजिए यहाँ पे गर्भ अवस्था के इंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं? जब प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रेगनेंसी में जो इंडोमेट्रियम वाला लेयर है उसे डेसुडा बोलते हैं। ठीक है, पत्नी का। आगे है प्रसव, देख लीजिए प्रसव की सक्रिय अवस्था में एक्टिव फेज में सर्विक्स का विस्तार 10 सेंटीमीटर होता है। तो एक्टिव फेज में यह विस्तार, यह डायलेशन जो है 6 से 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 6 से शुरू हो जाता है। आगे है यहाँ पे गर्भवती गर्भाशय में जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 300 मिली से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब गर्भवती महिला में 300 मिली से कम अगर हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड तो उसे ओलिगा हाइड्रामेनियोज बोलते हैं। ठीक है, अल्प उल्बोधक यानी उल्बोधक कम, एमनियोटिक द्रव की कम। हार्मोन स्तर दूध को स्राव करता हो तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है जो दूध के स्रावन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, आंतरिक ओएस, इंटरनल ओएस का क्लोज, ओपन और क्लोज, ठीक है, खुलना और बड़ा होना क्या कहलाता है? तो डायलेशन कहलाता है। आंतरिक ओएस का खुलना और बड़ा होना डायलेशन, विस्तार कहलाता है। ठीक है, कहता है यहाँ पे देख सकते हैं गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम होना कौन सा साइन होता है? तो सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स इन प्रेगनेंसी, यह साइन होता है गुडेल्स साइन का। ठीक है ना, आगे है एंटेरियर फ्रंटली का आकार कैसा होता है? तो एंटेरियर फ्रंटली का आकार डायमंड का होता है। ठीक है ना, डायमंड तरह, याद रखिएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड का लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे से और यूट्रस से जुड़ा होता है। श्रोणी के इनलेट को ब्रीम कहते हैं, याद रखिएगा। श्रोणी पेल्विक के इनलेट को ब्रीम कहते हैं। ओके,
प्रसर्व कराने के लिए पेरिनियम पर दिए जाने वाले चीरे का नाम क्या है? तो प्रसर्व कराने के लिए जो चीरा दिया जाता है नीचे पेरिनियम भाग में, उसे एपिजियोटोमी भगछेदन बोलते हैं। ठीक है, आगे है लेटरल योनि फॉर्निक्स में अधिक स्पंदन महसूस होने को क्या कहते हैं? देखिए, जो लेटरल योनि फॉर्निक्स है उसमें पल्पेटेशन यानी स्पंदन महसूस होने को ऑसिएंडर साइन कहते हैं। कब का क्या कहते हैं? ऑसिएंडर साइन। और यह लगभग 8वें सप्ताह में महसूस होता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे अपरा का अलग होना तथा झिल्ली के साथ योनि द्वार से बाहर होना प्रसर्व की कितने फेज में होता है? तो अपरा जो है तीसरे फेज में बाहर निकलता है। ठीक है ना। स्तनपान कराते समय माँ प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? देखिए, तो एक स्तनपान वाली महिला को अतिरिक्त जो है 400 से 500 किलो कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ता है। मान गए अगर नॉर्मल 1800 है, ठीक है ना, नॉर्मल अगर 1800 अगर महिला को ज़रूरी है प्रतिदिन, तो जब ये स्तनपान वाली महिला बनेगी या होंगी तो इसमें 400 या 500 आप जो है जोड़ दीजिए। 400 से 500 अतिरिक्त जो होता है, तो 2200 से यहाँ पे 500 जोड़िएगा, 2200 से 2500 के बीच में ये चीज़ें होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे RNTCP का पूरा नाम रिवाइज नेशनल ट्यूबर कंट्रोल प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, सबको पता है। ठीक है, आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, भारतीय नर्सिंग काउंसिल यानी INC की स्थापना 1947 में की गई, याद रखिएगा। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन के लिए। मुदालियर कमेटी की स्थापना 1952-53 में की गई, यानी इसमें जो कमेटी बनी 1952-53 में बनी। ठीक है, एक उपकेंद्र कितने की आबादी पर होता है? तो एक सब सेंटर जो होता है यह 5000 नॉर्मल जगह प्लेन एरिया में और 300 पहाड़ी हिल एरिया में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखना है। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कोइटस इंटरप्ट्स जो है गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? तो कोइटस इंटरप्ट्स जो है यह एक नेचुरल विधि है। ठीक है ना, नेचुरल विधि है गर्भ निरोधक का। ओके, आगे बढ़ते हैं। TNA की स्थापना कब की गई? 1908 में की गई, ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। WHO को स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है स्वास्थ्य सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी किसे कहा जाता है? मुदालियर कमेटी का। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? इंट्रिक फीवर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1954-55 में कौन से राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम लागू की गई? तो एक कुष्ठ रोग होगा। 1954 से 1955 में लेप्रोसी कंट्रोल जो है प्रोग्राम शुरू किया गया। आशा डैश कार्यक्रम का हिस्सा है, NRHM का हिस्सा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये अपन 1955 में लागू किया गया। ठीक है, शल्य क्रिया द्वारा गुर्दा निकालने को क्या कहते हैं? यानी सर्जरी के द्वारा किडनी को निकाल देना क्या कहलाता है? नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। ठीक है ना। आगे है अमाशय के सूजन को क्या कहते हैं? तो अमाशय के सूजन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। बेसिकली ये जो सूजन होता है इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है ना, इन्फ्लामेशन कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है यहाँ पे मूत्राशय के सूजन को, मूत्राशय का जो सूजन होता है यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सल्फेंजाइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, सल्फेंजाइटिस। हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आयरन है। ठीक है, एलिमेंट पूछेगा तो। आगे है खांसी में रक्त आने को क्या कहते हैं? देखिए, बलगम हो, खांसी हो, उसमें अगर रक्त आता है तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोप्टाइसिस कहते हैं। और अगर उल्टी में पूछ ले कि उल्टी में रक्त आने को, तो हेमेटोमेसिस बोलते हैं। हेमेटोमेसिस। अगर बीच में पी आ गया समझ जाइएगा कि ये बलगम के बारे में, खांसी में रक्त के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। और स्तन को शल्य क्रिया द्वारा निकाल देना क्या कहलाता है? मास्टेक्टोमी कहलाता है। यह एक सर्जरी है जिसमें ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है। रक्त में सोडियम की कमी को क्या कहते हैं? देखिए, रक्त में सोडियम की कमी अगर हो गया तो उसे हम लोग हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। अगर सोडियम बढ़ गया तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। ठीक है ना। दवाई जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डायूरेटिक कहते हैं। एंटी डायूरेटिक मूत्र की मात्रा को कम करता है। ठीक है। आगे है नींद लाने वाली दवा को क्या कहते हैं? तो नींद लाने वाली दवा को हिप्नोटिक दवा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन के द्वारा पित्ताशय को निकालना क्या कहलाता है? ऑपरेशन के द्वारा जो गाल ब्लैडर होता है इसको निकाल देना क्या कहलाता है? कोलिसाइसेक्टोमी। ठीक है ना, कोलिसाइसेक्टोमी। ठीक है, कोलिसाइसेक्टोमी याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से पर्सिनियस एनीमिया होता है? तो पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाता है? देखिए, जब ही कमी पूछे तो पहले तो हाइपो लगेगा, अगर ज़्यादा पूछे तो हाइपर लगेगा। पहले तो ये ध्यान देना है। ठीक है ना, हाइपर लगेगा।
ठीक है। अब पोटेशियम है, के से सूचित करते हैं तो कैलमिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर सोडियम पूछेगा तो एन से सूचित करते हैं तो नेट्रेमिया हो जाता, ठीक है ना। अगर कैल्शियम पूछता तो सी से होता है, कैल्शियमिया हो जाता हो, ठीक है ना। इसे याद रखना है। तो रक्त में कमी पूछ रहा है तो हाइपो होगा और पोटेशियम कैलमिया, ठीक है, हाइपोकैलमिया। विटामिन बी टू की कमी से होता है केलियोसिस। देखिए बेसिकली कॉमन में बी2 होता है, लेकिन ऐसे यह बी3 से भी कमी से होता है, बी6 के कमी से भी होता है, बी9 के भी कमी से आपका केलियोसिस होता है, ठीक है ना। उपकरण से मूत्राशय की अंदरूनी जांच करते हैं। किस उपकरण से मूत्राशय के अंदरूनी जांच करते हैं? तो सिस्टोस्कोप, ठीक है। सिस्टोस्कोप देखिए, सिस यहाँ पे देख लीजिए, सिस वाला जहाँ भी लगा आ जाएगा समझ जाइएगा यह मूत्राशय की बात कर रहा है। चाहे वो सिस्टाइटिस हो, ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो सिस्टोस्कोप हो यानी मूत्राशय की देखने की क्रिया एक उपकरण हो, ठीक है। आगे है यहाँ पे रूमेटिक बुखार डैश नामक कीटाणु से होता है। तो रूमेटिक जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। रूमेटिक फीवर किसको प्रभावित करता है? तो ये आपको हार्ट को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और इसी से आरएचडी होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है। जब व्यक्ति को रूमेटिक फीवर होता है ना तो वो हार्ट को इफेक्ट करता है, और हार्ट को इफेक्ट करता है तो यही आरएचडी होता है, ठीक है ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज। आगे है सफ़ेद मतलब WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर यहाँ पे कमना पूछता तो क्या होता? ल्यूकोपोनिया, ठीक है ना, ल्यूकोपोनिया। आगे है यहाँ पे गुर्दे की सूजन को नेफ्राइटिस। देखिए नेफ्रॉन से ही नेफ्राइटिस बना है। ये इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि लास्ट में आइटिस लगा रहेगा, ठीक है, आइटिस है ना, ITIS है ना, तो ये आइटिस लगा रहेगा, समझ गए। और नेफ्रॉन और प्लस आइटिस, नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन की सूजन, गुर्दे का सूजन, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को, ठीक है। आगे है पित्ताशय, गाल ब्लैडर की पथरी को क्या कहते हैं? तो गाल ब्लैडर के पथरी को कोलीलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है ना, कोलीलिथियासिस बोलते हैं, ओके। फेफड़ों को सिकुड़नों को क्या बोलते हैं? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, राइट आंसर, ठीक है ना। आगे है डैश को आधुनिक मनोरोग विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी मनोरोग जो होता है मनोरोग विज्ञान का आधुनिक पिता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। IMHA इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? पढ़ा चुके हैं, कमेंट कीजिए। किसी विशेष स्थिति एवं वस्तु से डर क्या कहलाता है? तो देखिए किसी विशेष स्थिति में किसी वस्तु से डर जो है फोबिया, भय कहलाता है, ठीक है ना, जो बिना कारण होता है। मेमोरी खोने को कहा जाता है एमनेसिया, यानी यादाश्त चले जाने को, ठीक है। आगे है भावनाओं का न होना क्या कहलाता है? लैक ऑफ इमोशन, एपैथी, ठीक है, लैक ऑफ इमोशन, एपैथी। आगे है विश्व का पहला लुनेटिक एसुलम पागल खाना कहाँ पे स्थापित किया गया? इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ किस वर्ष स्थापित किया गया? 1954 में, ठीक है, याद रखिएगा। डैश व्यक्तित्व में व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है, समझ गए। तो जो इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी होता है उसमें शरीर गोल मटोल होता है, ठीक है। ईसा पूर्व मनोरोग का कारण क्या माना जाता है? मतलब बहुत समय पहले अगर किसी को मनोरोग हो जाता था तो उसको क्या माना जाता था? तो लोग उसे मानते थे कि इसमें बुरी आत्मा प्रवेश कर गया है या इसका कोई दैवीय शक्ति जो है इस पर प्रहार कर दिया है, ठीक है ना। आगे है DSM का फुल फॉर्म क्या होता है? DSM का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। आगे है लिथियम औषधि दी जाती है किस रोग में? तो मेनिया में दिया जाता है, पता होना चाहिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग डैश भी कहते हैं, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। कहता है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटीसाइकोटिक और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूरोलेप्टिक जानते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी जानते हैं, ठीक है। ECT की खोज किस वर्ष हुई? 1938, इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, कहता है बिलुरल द्वारा किए गए 4A पर एक रोग दिखाई देता है। बिलुरल द्वारा दिए गए 4A के लक्षण जो है दिखाई देता है किसमें? स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है, 4A लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया। माइंड डैश का ही कार्यात्मक रूप है, मस्तिष्क का। मन जो है मस्तिष्क का ही एक कार्यात्मक रूप है जहाँ पे फंक्शन होता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे में विकसित नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से विकसित क्या नहीं हो पाता है? तो ब्रेन, मस्तिष्क। एक मेंटली मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड जो होते हैं, उनमें ब्रेन का, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। चिकित्सा की वह शाखा, मेडिकल की वह शाखा जो मनोरोग की जांच, उपचार और रोकथाम से संबंधित रखता है तो उसे साइकेट्री कहते हैं, जहाँ पे मनोरोग से संबंधित जांच, उपचार, रोकथाम होता है, ठीक है ना। लिथियम औषधि है, एंटीमेनिक औषधि है, याद रखिएगा, मेनिया में दिया जाता है। मानसिक रोग की दवाइयों द्वारा उपचार विधि क्या कहलाता है? साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है ना।
मानसिक रोग का अगर ट्रीटमेंट दवाई से है तो उसे साइकोफार्मेकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। मनोरचनाएं वह प्रक्रिया है जो मदद करती है किसमें, एडजस्टमेंट में, सामंजस्य बनाने में। तो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है वह आपको सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। आगे है शिशु के सिर पर पाया जाने वाला जल शोधी सूजन क्या कहलाता है। तो शिशु के सिर पर जो जल वाला सूजन पाया जाता है उसे हाइड्रोसिफलस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मुख पाक का कारण क्या होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस होता है। क्या होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है शिशु की खोपड़ी में और पेरिस्टोडियम के बीच में रक्त का इकट्ठा को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सेफलोहेमेटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफलोहेमेटोमा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे रक्त इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसे हाइड्रोसिफलस बोलेंगे या कैपुट सेक्सेडेनम, लेकिन अगर रक्त इकट्ठा हो जाएगा तो सेफलोहेमेटोमा होगा, ठीक है ना। आगे है एक बहुत ही समानता पाई जाने वाली हड्डी का विकार कौन सा है, क्लब फुट है। अक्सर बच्चे में देखते होइएगा कि पैर मुड़ा हुआ होता है, पैर टेढ़ा होता है, या फिर हील नीचे पैर ऊपर होता है पंजा वाला, तो ये सब क्लब फुट का ही एक प्रकार होता है। एंटेरियर फ्रंटली कब बंद हो जाता है, तो समानता 18 से 24 महीने में ये बंद हो जाता है, ठीक है ना, एंटेरियर वाला। आगे है पोलियोमेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो लगभग यह 7 से 14 दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ मामले में यह लॉन्ग टाइम भी लेता है, 30-35 भी लेता है, तो एवरेज 7 से 21 हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों का दस्त का पहला उपचार ORS होता है। अगर डायरिया है तो पहला उपचार तो भाई ORS ही होता है, ठीक है ना। ORS का फुल फॉर्म बताइए। बच्चों में रिकेट्स की कमी किसके से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है ना। पोलियो वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है, पोलियोमेलाइटिस से बचाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया, 1986 में, जहाँ पे बच्चे को काम कराने से 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर कोई काम कराता है तो वह कानूनन अपराध है, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर माना जाता है। आगे है हीमोफीलिया इनहेरिटेड रूप से होने वाला गड़बड़ी है। तो हीमोफीलिया बेसिकली ये जो ब्लीडिंग जो होता है उसका एक गड़बड़ी होता है, ठीक है ना। मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को क्या कहते हैं, देखिए जो लेटरल कर्वेचर होता है स्पाइनल का, जो सी आकार का या एस आकार का बनाता है उसे स्कोलियोसिस बोलते हैं, ठीक है, ये बता चुके हैं तीनों टाइप्स। वे शिशु जिनका जन्म गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पूर्ण पहले हो जाए, यानी 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले हो जाए, उसे प्री मैच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी कहते हैं, समय से पहले या अपरिपक्व, ठीक है ना। आगे है प्यूरल स्पेस में पीव या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं। जो प्यूरल स्पेस है जहाँ पे आपका फेफड़ा है, वहाँ फेफड़े के आसपास अगर मवाद का संग्रह हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसे एम्फाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फाइमा कहते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। पित्ताशय की सूजन को यहाँ पे देख लीजिए, पित्ताशय के सूजन को क्या कहते हैं, देखिए पित्ताशय के सूजन और मूत्राशय के सूजन दोनों अंतर है। इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर होगा तो कोलीसाइस्टाइटिस होगा। अगर सीधा ब्लैडर का इन्फ्लामेशन पूछेगा तो ये जो साइटाइटिस देख रहे हैं, सिस्टाइटिस जो देख रहे हैं यहाँ पे, सिस्टाइटिस ये ब्लैडर का हो जाएगा, लेकिन उसके आगे अगर कॉली लगा दीजिएगा तो गाल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। चाहे कोलीसाइसेक्टोमी जो होता है वो गल ब्लैडर का ही सर्जरी होता है, याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। मध्यकर्ण की सूजन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, ठीक है। जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं, तो जो ज्वाइंट होता है उसमें सूजन हो जाए, दर्द हो तो उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस, ठीक है। नाक से रक्तस्राव होने को क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है गर्भाशय के निकालने को क्या कहते हैं, यानी यूट्रस को निकाल दिया जाए सर्जरी से तो उसे हम लोग हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है कॉर्निया में सूजन को क्या कहते हैं, केराटाइटिस बोलते हैं। कॉर्निया का सूजन यानी इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, केराटाइटिस, ठीक है ना। कोलेरा किस बीमारी में के लिए जीवाणु कौन सा होता है कोलेरा में, तो विब्रियो कोलेरा के कारण कोलेरा होता है। BPH का पूरा नाम क्या है, तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आपका एक क्या है, प्रोस्टेट के बढ़ने को हम लोग बोलते हैं। हृदय के बाहरी परत के प्रदाह को क्या कहते हैं, यानी हृदय के जो 3 लेयर है उस लेयर में जो बाहरी लेयर है उसके इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना, पेरिकार्डाइटिस। आगे है ऑपरेशन द्वारा स्तन को निकालना मास्टेक्टोमी कहलाता है। मलेरिया किससे फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, याद रखिएगा।
बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया के डायग्नोसिस के लिए। जलने का प्रतिशत निकालने का आधार रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 में अलग अलग बॉडी पार्ट को डिवाइड किया गया है, जहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं और वो बताता है कि कितना % व्यक्ति जला हुआ है, रूल ऑफ 9, ठीक है। साइनस के प्रदाह को क्या कहते हैं? तो साइनस के प्रदाह को साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। टाइफाइड की बुखार की जाँच के लिए बिडाल टेस्ट है, जो बिडाल टेस्ट जो है अगर 5 से 7 दिन तक बुखार नहीं जाता है तो आपको ये टेस्ट करवानी चाहिए, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब के प्रदाह को सल्फेंजाइटिस बोलते हैं, जो कि ऊपर भी मैंने देख लिया। कहता है स्पोर 10 डिग्री तापमान पर समाप्त हो जाता है। स्पोर कहने का मतलब होता है कि जो बीजाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके जड़ सहित, यानी उसके जड़ जो होता है जहाँ से वो पनपता है, उसको जो है स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पोर जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर समाप्त हो जाता है? देखिए, वैसे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सूक्ष्मजीव जिसको 130 135 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है कंप्लीट समाप्त होने में, ठीक है। ये 150 यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है, कहता है डैश ग्रंथि हार्मोन बनाती है। कौन सा ग्रंथि हार्मोन बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए, इंडोक्राइन ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है इंडोक्राइन ग्रंथि क्या करता है कि ये डायरेक्ट आपको ब्लड में क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है डायरेक्ट, ठीक है ना। आगे है, कहता है शरीर में सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है? देखिए, सर्वाइकल C7 होता है, T12 होता है एंड L5 होता है। C4 सर्वाइकल, T4 थोरेसिक, L4 लंबर, ठीक है। आगे है, मस्तिष्क को ढकने वाली आंतरिक मेनिनजीज को क्या कहते हैं? यहाँ पे बोल दिया है कि मेनिनजीज, आंतरिक मेनिनजीज पूछ रहा है। 3 मेनिनजीज होता है, ठीक है ना। ड्यूरामेट होता है, ठीक है, उसके बाद आर्केनोइड होता है और उसके बाद पिया मेटर होता है। तो आंतरिक जो होगा पिया मेटर होता है, ठीक है, मृदु तनिका। पैंक्रियाज में बीटा सेल किसका उत्पादन करता है? इंसुलिन का करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? तो एक मिटोसिस होता है और एक मिसोसिस होता है। 2 प्रकार से सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे गुर्दे के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? गुर्दे के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, जो एक कैप्सूल का आवरण होता है, ठीक है ना। आगे है, कहता है एफरेंट नर्व फाइबर शरीर में डैश तंत्रिका तंत्र बनाता है, यानी एफरेंट नर्व फाइबर शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो ये सेंसरी नर्व जो होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र बनाता है, ठीक है ना। आगे है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो एंटनी वान लोवेनहुक ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बायां एट्रियम बाएं वेंट्रिकल के होता है, ठीक है ना। जो बायां एट्रियम है, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है, ठीक है, इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, इधर भी राइट, इधर भी लेफ्ट, ठीक है। ऊपर में एट्रियम और नीचे में वेंट्रिकल। तो बायां एट्रियम, ये बायां वाला एट्रियम बाएं वेंट्रिकल के इधर वाला वेंट्रिकल के कहाँ होता है? तो इधर वाला वेंट्रिकल के ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर होगा, ठीक है ना। आगे है, कहता है डैश सेल गोलाकार या चौकोर होते हैं कि बोआइकल सेल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? देखिए, महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन स्तर, देखिए ये डिपेंड अलग अलग रेंज करता है। नॉर्मली 12 से 15 आप लोग मानिए, ठीक है ना, इतना होता है। यही चीज़ पुरुषों में आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पुरुषों में 13 से 17 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 17 18। आगे है सिर, यहाँ पे देखिए आम भाषा में माथा लिखा है। सिर डैश अस्थि से बनता है, ठीक है ना। तो ये फ्रंटल ललाट जो होता है उस अस्थि से बनता है माथा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एस्केपुला को डैश भी कहा जाता है, तो एस्केपुला को सोल्जर बोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लेविकल अगर पूछेगा, क्लेविकल अगर आपसे पूछ दिया तो क्लेविकल जो कि पढ़ा चुके हैं, ब्यूटी बोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्लेविकल बोन को। लेकिन अगर एस्केपुला पूछे तो इसे सोल्जर बोन भी कहते हैं। आगे है, विद्युत रासायनिक संकेत लेकर चलने वाला फाइबर के बंडल को क्या कहते हैं? जैसे हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है किसी भी चीज़ के लिए, तभी जाके हमको सूचना इधर से उधर प्रसारित होता है ब्रेन में। तो वही जो विद्युत रासायनिक संकेत होता है, इसको लेकर चलने वाला जो फाइबर होता है, इस बंडल को क्या कहते हैं? तो उसे नर्व कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। यही तो आपका सिग्नल सब तक पहुँचाता है ना। आँख की बाहरी दीवार 3 परतों से बनती है, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ट्यूनिका कहते हैं। आगे है, पाचक नली और श्वास नली को झिल्ली अस्तरित करता है, यानी जो पाचक नली है, जो श्वास की नली है, इसको
अंदरूनी लेयर कौन प्रदान करता है? तो म्यूकोसा, ठीक है ना, म्यूकोसा याद रखिएगा। कानों में घंटी बजने की संवेदना को क्या कहते हैं? तो कानों में घंटी बजने की जो संवेदना होती है उसे टिनिटस बोलते हैं। यह एक समस्या होता है जहाँ पे कान में टिनी टिन 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। गाय को देख लीजिए, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसे ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, पेट का मुख्य भाग क्या होता है? देखिए, पेट में मुख्यतः कार्डियक बॉडी होता है, फंडस बॉडी होता है और पाइलोरस बॉडी होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण भाग कार्डियक बॉडी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है, याद रखिएगा। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। डैश ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। किसने मनोविश्लेषणात्मक यानी साइको एनालिसिस किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है ना। किसी विषय वस्तु को स्मरण करना ही यानी किसी भी चीज़ का स्मरण करना मेमोरी कहलाता है, ठीक है, मेमोरी। आगे है, आधुनिक युग में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे है, इदम का कार्य है डैश के सिद्धांत पर, यानी इदम कार्य करता है किसके सिद्धांत पर? तो इदम प्लेजर प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करता है, आनंद के सिद्धांत पर, ठीक है, याद रखिएगा। इदम को डैश सिद्धांत भी कहते हैं, तो इदम को खुशी प्लेजर का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और जो अपन ईगो होता है यह रियलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर जो भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मान गए हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब मान गए एग्ज़ाम में असफल हो गए, तो उससे जो भावनात्मक तनाव टेंशन उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? तो कुंठा होगा, ठीक है ना, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। आगे है, डैश से मानसिक संभ्रम होता है, तो जो कन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्द्वंद, इससे मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आगे है, IQ को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस क्विटेंट बोलते हैं। IQ को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस क्विटेंट बोलते हैं, याद रखना है। भय एक प्रकार का क्या है? तो भय एक प्रकार का अपन संवेग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है, भय भी भय हो, देखिए संवेग दो प्रकार के, पॉजिटिव निगेटिव। तो जैसे हो गया खुशी, प्रश्न, उल्लास, ये सब पॉजिटिव हो गया, लेकिन जहाँ पे रोना, दुख, ठीक है ना, पीड़ा, ये सब पेन, ये सब जो है आपका निगेटिव होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग करता है उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। किसी भी सब व्यक्ति में अलग अलग पर्सनालिटी होता है, तो पर्सनालिटी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, ठीक है। सीखी गई वस्तु को याद करना क्या कहलाता है? मतलब हम पहले कोई चीज़ सीख रखे हैं, मेमोरी में डाल रखे हैं, लेकिन उसको पुनः ज़रूरत पड़ने पर हम उसको याद करते हैं, तो उसे रिकॉल बोलते हैं, पुनः स्मरण, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है, समस्या समाधान ही एक रूप है किसका? तो समस्या समाधान ही एक रूप है चिंतन का, थिंकिंग का, ठीक है ना। तो समस्या समाधान ही एक रूप है थिंकिंग का, चिंतन का। आपके अंदर कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान बिना चिंतन के संभव नहीं होता है, आप चिंतन उसके बारे में जरूर करते हैं। बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर या टेलर आदि बनते हैं। कौन सा बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर या टेलर बनते हैं? तो ठोस बुद्धि वाले, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी IQ लेवल प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? तो IQ लेवल प्राप्त करने का सूत्र है कि मेंटल एज बता में यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक एज, ठीक है ना, और इंटू में 100। जैसे ऊपर में मैं बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको निकालने के लिए जैसे ऊपर में मेंटल आयु, मानसिक आयु, नीचे में रियल एज यानी वास्तविक आयु होता है CA, ठीक है, और इंटू में 100 से गुना करते हैं, यही आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो बना दीजिएगा। आगे है, ईगो डैश से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ईगो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है? ईगो ID से, इदम से ये ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए, प्रेम, आनंद, जिज्ञासा कौन सा संवेग है? तो यह पॉजिटिव संवेग है, ठीक है। प्रेम, आनंद, जिज्ञासा ये सब में पॉजिटिव झलक रहा है, तो जहाँ पे पॉजिटिव झलके धनात्मक हो जाएगा। यहीं पे देखिए, भय, क्रोध, चिंता, घृणा, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं इससे निगेटिव चीज़ें जो है उत्पन्न हो रहा है, तो ये अपना ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। आगे है, सीखने से तत्परता व अभ्यास का नियम किसने दिया? देखिए, सीखने के तत्परता या अभ्यास का नियम किसने दिया? तो थर्नडाइक ने दिया। थर्नडाइक ने तत्परता और अभ्यास का नियम दिया लर्निंग में, ठीक है ना। आगे है, किसी वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्ष बोध न कर पाना क्या कहलाता है? मान गए कोई वस्तु है,
कोई चीज़ है उसका सही तरह से हम बोध नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, एक प्रकार का भ्रम होगा, ठीक है, एलुजन। आगे है सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट करने को क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट करने को स्टेलाइजेशन कहते हैं। अगर पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा तो डिसइंफेक्शन होगा, ठीक है ना। सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक दबाव के अंतर को क्या कहते हैं, यानी ऊपर वाला और बटा में जो नीचे वाला डायसिस्टोलिक है, इन दोनों के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, सबको पता होनी चाहिए। मुंह द्वारा रोगी को दवाई नहीं दे सकते हैं यदि वह कौन सी स्थिति में है, तो पेशेंट अगर बेहोश है, अगर अचेत अवस्था में है, तो मुंह से दवाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वह मुंह से देंगे तो निकलेगा ही नहीं। निगलने की कठिनाई को क्या कहते हैं, तो जब समस्या निगलने में हो तो उसे हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं, ठीक है। आगे है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, निकालने का सूत्र बता चुके हैं। सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देने का कोण कितना होता है, तो यह 45 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है एक फफोला निर्माण करने का एजेंट कौन सा है, सब फफोला निर्माण करने का बहुत सारे रसायन है जिसका जो है प्रभाव पड़ने से फफोला पड़ जाता है, तो वो मस्टर्ड गैस होता है, ठीक है ना, मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस का दूसरा नाम बताए। आगे है रिहेबिलिटेशन का क्या अर्थ होता है, सॉरी रिहेबिलिटेशन का कार्य है, क्या कार्य है, तो रिहेबिलिटेशन का कार्य हॉस्पिटल में जो है या अलग अलग संस्थानों के जरिए अलग अलग जगहों पर रिहेबिलिटेशन का कार्य किया जाता है, समझ गए। रिहेबिलिटेशन में बेसिकली होता यही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी होता है, तो रिहेबिलिटेशन में बेसिकली होता यही है कि व्यक्ति को समान जीवन जीने के लायक बनाया जाता है, ट्रेनेड किया जाता है, जो पूर्व का चीज़ें हैं उससे उभर कर आगे जा सके व्यक्ति, ठीक है, वही रिहेबिलिटेशन होता है। सोते समय कुछ समय सांस के रुक जाने को क्या कहते हैं, तो सांस के कुछ समय रुक जाने को एपनिया कहते हैं, यानी अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन। काले रंग के खून के साथ उपस्थित मल को मेलीला कहते हैं, ठीक है, अगर मल में काला रंग खून आए या काले रंग के खून के साथ, ठीक है ना, अगर आपके मल में काला काला आ रहा है मतलब ब्लड का साइन हो सकता है, उसे मलीना कहते हैं। मूत्र में देखिए, मूत्र में रक्त आने को हेमेचुरिया बोलते हैं, हेमेचुरिया बोलते हैं मूत्र में रक्त आना, ठीक है ना। और आगे है रेक्टम को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेक्टम को देखने के लिए प्रोटोस्कोप का उपयोग करते हैं, समझ गए, रेक्टम को देखने के लिए प्रोटोस्कोप का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं। आगे है मूत्र की मात्रा घटाने को क्या कहते हैं, तो मूत्र की मात्रा घटाने को क्या कहते हैं, मूत्र की मात्रा अगर घट जाता है तो उसे ओलिगुरिया कहते हैं। एनुरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल मूत्र नहीं बन पाता है, ठीक है, और पॉलीयूरिया होता है जहाँ पे मूत्र बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है समान मूत्र की प्रतिक्रिया एसिडिक होती है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका पीएच मान बताइए आप लोग। स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, तो स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त तापमान 100 से लेकर 110 फ़ारेनहाइट होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खून की उल्टी को क्या कहते हैं, तो जब उल्टी हो उसमें खून आए तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए, हेमेटेमेसिस कहते हैं, ठीक है ना, ये बातें को ध्यान में रखिए। आगे है यहाँ पे घटी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं, तो जब श्वसन दर सामान्य से घट जाए तो उसे ब्रेडीपोनिया बोलते हैं, अगर बढ़ जाए सामान्य से तो उसे टेकीपोनिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ, कहता है प्रति मिनट 130 से अधिक नाड़ी दर को क्या कहते हैं, तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं 72 बीट पर मिनट जो है नॉर्मल होता है, 80 तक भी हम नॉर्मल ही मानते हैं, ठीक है ना। शारीरिक बॉडी की एक्टिविटी अलग अलग होते समय हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन जब ये चीज़ें 100 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे टेकीकार्डिया में ही लेते हैं, समझ रहे हैं। आगे है मूत्र में मवाद की उपस्थिति पायूरिया कहलाता है, P फॉर पस और U फॉर यूरिया, ठीक है, पायूरिया। नर्सेस दिवस 12 मई को हर एक साल 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है, नर्सेस दिवस। डिस्फेजिया में निगलने में क्या होता है, तो डिस्फेजिया अभी ऊपर बताए हैं, ठीक है ना, निगलने में कष्ट स्वालोएंगी डिफिकल्ट होता है, जीभ के प्रदाह को ग्लोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग व्यू तो ग्लोसाइटिस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है डैश का टीबी की रोकथाम के लिए देते हैं, बीसीजीटी का टीबी के रोकथाम के लिए देते हैं। एमिनो एसिड की संख्या 20 है, याद रखना है, ठीक है। पीईएम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पीईएम का फुल फॉर्म होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो भाई न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है, यूनिसेफ का वहीं पे है। आगे है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो कारण है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइलेरिया की बीमारी डैश मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स
मस्क्यूटो, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एकदम बेसिक टू एकदम अच्छे से क्वेश्चन, सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए। WHO की स्थापना डैश में हुई थी, तो WHO की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुई थी, ठीक है। सूखा रोग कमी किसके कमी से होता है, तो सूखा रोग जो कमी होता है, सूखा रोग की कमी प्रोटीन एनर्जी की कमी से होती है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1952 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, याद रखिएगा 1952। मलेरिया डैश के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मलेरिया परजीवी के कारण होता है। आगे है पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुकूलित मात्रा स्तर ग्राम लीटर होता है 1.5, ठीक है ना। 1.5 फ्लोराइड का यह जो है ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है ना। आटा, चावल और आलू में मुख्यतः पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। आटा, चावल, आलू तीनों मीठा होता है, जहाँ मीठा हो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। ग्रामीण जनसंख्या की देखभाल के लिए की जाती है, रूरल पॉपुलेशन डैश की देखभाल के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा। ग्रामीण जनसंख्या में स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में सबको रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे है लौह के दो प्रमुख स्रोत कौन है, पालक और मांस लोहा के दो प्रमुख स्रोत है, ठीक है। आगे है यहाँ पे फल और सब्जियों में क्या पाए जाते हैं, तो फल और सब्जियों में विटामिन और खनिज जो है आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है ना। नवजात शिशु में टिटनस जो है होने को जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो नवजात शिशु में टिटनस होता है उसे टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, ठीक है। आगे है कोलेरा किसके कारण होता है, कोलेरा विब्रियो कोलेराई के कारण होता है, विब्रियो कोलेराई के कारण, याद रखिएगा। कूड़ा करकट को जलाने की विधि को इंसीनरेशन बोलते हैं। कूड़ा करकट कबाड़ या वेस्ट चीज़ को जलाने को इंसीनरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एमिनो एसिड साधारण रूप है किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन का ही साधारण रूप एमिनो एसिड है। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी, तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी जो है आपको ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, पानी में जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण क्या होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, या तो मैग्नीशियम या तो कैल्शियम के सल्फेट होगा तो आपका पानी का जो है कठोरता हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे कराया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।